हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। हम कर रहे हैं ग्रेड 6 सोशल साइंस की एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट्स में कवर हुआ था। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन दिस वीडियो हम चैप्टर की रिवीजन वर्कशीट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू अपलोड द रिवीजन वर्कशीट ऑफ एवरी चैप्टर। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। ये वर्कशीट मैं टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दूंगी। आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन वर्कशीट ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द चॉइसेस गिवन? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका। सो द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। दिस इज ऑस्ट्रेलिया ऑन द वर्ल्ड मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। सो देयर आर 5 ओशंस, करेक्ट। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, ठीक है। सो विच इज द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? इट इज द पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर्स होल्ड्स मोर वाटर। सो इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, करेक्ट। ये हमारे फिगर 2.2 बुक में इमेज ड्रॉन है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से अर्थ कैसे दिखता है। तो फर्स्ट इमेज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की है एंड जो सेकंड इमेज है वो सदर्न हेमिस्फीयर की है, ठीक है। सो इमेज देखते ही पता चल रहा है ब्लू किस में ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, करेक्ट। सो द आंसर इज सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। आगे करते हैं। फोर्थ एमसीक्यू है कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर बट बिकॉज दे आर सो लार्ज they are not considered as islands, they are not considered as desert, they are not considered as plains, or they are not considered as plateau, they are not considered as islands. Islands are also surrounded by water on all sides. So explanation में मैंने ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड को कवर किया था। I had compared the sizes of Greenland and Australia, है ना। ऑस्ट्रेलिया is the smallest continent and Greenland is the largest island। फिर भी कितना डिफरेंस है उनके साइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द motto of emblem of the Indian Navy is an invocation to which deity? So is it Lord Shiva, Lord Rama, Lord Vishnu या वरुणा? सो क्या है हमारा मोटो एम्बलम पे? श्यामनो वरुणा। सो इट इज एन इन्वोकेशन टू वरुणा। ये मोटो संस्कृत में है। इसका मीनिंग क्या है? बी ऑस्पिशियस टू अस, सो वरुणा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। वेरी इजी, इंडियन ओशन। इट इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से करेंगे। सुनामीज आर earthquake, volcanic eruption, cyclones या huge powerful waves। सो आपको आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है ये एक सुनामी की इमेज है। सुनामीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ earthquake एंड volcanic eruption on the ocean bed, ठीक है। वो होते क्या है? होते तो huge powerful waves है ना। सो इसका करेक्ट आंसर है सुनामीज आर ह्यूज पावरफुल वेव्स। ये ट्रिकी इसलिए क्योंकि सुनामी की डेफिनेशन में वेव्स वर्ड भी आ जाता है, अर्थक्वेक वर्ड भी आ जाता है और वॉल्केनिक इरप्शन वर्ड भी आ जाता है। सो चिल्ड्रन टेंड टू गेट कंफ्यूज। सो सुनामीज आर ह्यूज पावरफुल वेव्स, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आया करेंगे, सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इजी होते हैं, बस आराम से पढ़ना होता है इन क्वेश्चंस को। Arrange the following oceans according to their sizes from larger to smaller. Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean और Pacific Ocean. Larger to smaller मतलब सबसे largest कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से हमने अरेंज करना है, ठीक है। इसको याद करने का जो ट्रिक है ये चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया था। सो क्या है सीक्वेंस हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओशंस का? ये है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। इनका फर्स्ट फर्स्ट लेटर ले लो आप। पैसिफिक ओशन का पी, अटलांटिक का ए, इंडियन का आई, सदर्न का एस और आर्कटिक का ए। क्या बन गया ये वर्ड? ऐसा बन गया। इस ट्रिक का मैंने यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया सो दैट आपको याद रहे कि ओशन नेम्स कैसे करने हैं फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। याद तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट, ये 4th नंबर पे है, ठीक है। तो ए में क्या है? फर्स्ट पहले है अटलांटिक ओशन। नहीं, अटलांटिक ओशन इज नॉट द लार्जेस्ट, तो ये तो नहीं हो सकता। बी में क्या है? 2 है पहले, ये भी नहीं हो सकता। अब सी और डी में से एक आंसर हो सकता है। सो दिस इज द करेक्ट वे टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। इस तरह से अटेम्प्ट किया करो, जल्दी हो जाएगा। अब आपने ए बी देखना ही नहीं है, आंसर सी या डी में से एक है। पैसिफिक हो गया जी। चलो अब नेक्स्ट कौन सा आता है? पैसिफिक के बाद अटलांटिक आता है। अटलांटिक इज ऑन नंबर 1, तो 4 के बाद 1 आना चाहिए। 4 के बाद 1 ऑप्शन सी में आ, सो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपको देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि डी में 2
2 आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो ये तो हो नहीं सकता, आर्कटिक ओशन नहीं है पैसिफिक के बाद सीक्वेंस में। इसमें सी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 करते हैं, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज फॉल्स। अभी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी मैप देखा था, है ना, जिसमें सदर्न हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। नेक्स्ट है, द ओशंस होल्ड मोस्ट ऑफ द अर्थ्स फ्रेश वाटर। दिस इज अगेन फॉल्स। Oceans hold most of the Earth's saline water. Almost 97% of Earth's water is saline water. ठीक है, oceans and sea में होता है. Fresh water तो 3% से भी कम है. And that is the reason, despite the Earth being blue planet, we talk about water scarcity. A very important question from this chapter. Oceans support all kinds of marine life and play a critical role. Critical means important in the world climate. This is true. नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दिस इज फॉल्स। पहले तो ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंट है ही नहीं, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। एंड सेकेंडली, ग्रीनलैंड हमने क्या पढ़ा था, इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फॉना। नो, दिस इज अगेन फॉल्स। द प्लांट लाइफ of a particular region or period of time is called flora. Animal life is called fauna. Next है, more than half of the world's oxygen is produced by oceans fauna. This is false. More than half of the world's oxygen is produced by oceans flora. So please in terms flora and fauna का बहुत ध्यान रखना, ठीक है? Europe and Asia are regarded as Eurasia by geologists. This is true. A bay is a part of the sea nearly surrounded with land. दिस इज फॉल्स। ये हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम भी डिटेल में किया था, मैंने इमेजेस दिखाई थी। लेट मी पुल आउट द इमेजेस अगेन। A bay is a broad inlet of the sea where the land curves inwards. इसका क्या मीनिंग है, ये इमेज देखिए। तो ये आपको दिख रहा है, ये ब्रॉड है, ठीक है, लैंड अंदर की तरफ कर्व हो रहा है। एग्जाम्पल क्या हो गया बे का, बे ऑफ बंगाल। गल्फ क्या होता है, गल्फ इज अ पार्ट ऑफ द सी नियरली सराउंडेड विद लैंड। So please see this image, ये गल्फ की इमेज है। जस्ट लाइक बे, गल्फ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सी, बट ये ना लैंड के बहुत अंदर तक जाता है। इट इज नियरली सराउंडेड विद लैंड। The white shapes across the earth visible from the outer space is snow. So first diagram जो chapter start हुआ है, जो आपकी बुक में given है, कुछ white white cloudy सा दिखता है, वो क्या है, क्या वो snow है? No, this is false. वो क्या है, clouds है। Next करते हैं। A tsunami is a powerful wave generally caused by a strong earthquake or volcanic eruption at the bottom of the sea. This is true. The United Nations has designated July 8 as World Oceans Day. This is false. Please date से confuse मत होना, June 8 है World Oceans Day. Next है, Maitri was India's first scientific base station set up in Antarctica. This is false. कौन सा था first scientific base station? दक्षिण गंगोत्री। अभी उसकी इमेज फिर से दिखा देती हूँ एक बार। Antarctica is larger than Australia. Obviously, if Australia is the smallest continent, so all the other continents are larger than Australia. Correct? Next question 3 है, fill in the blanks. The United Nations has designated June 8 as World Oceans Day. Continents may be counted in various ways. The most common count is 7. So हम क्या बोलते हैं? There are 7 continents. The animal life of a particular region or a period of time is called fauna. A very important question, flora या fauna में से एक आएगा ही आएगा, चाहे वो true and false में आए, चाहे वो fill in the blanks में आए। Asia lies in dash hemisphere. Asia lies in northern hemisphere. In fact, ये हमको सब continents की location का idea होना चाहिए कौन से hemisphere में। अगर question आ जाए कि कोई भी 2 continents बताओ जो southern hemisphere में है, तो क्या होगा इसका? ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका है ना। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो यू शुड बी नोइंग कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस हेमिस्फीयर में है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया एट एंटार्क्टिका वाज कॉल्ड दक्षिण गंगोत्री एंड इट वाज सेट अप इन 1983। जो इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है, दिस इज दक्षिण गंगोत्री। एंड विद दिस हमारे चैप्टर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स की रिवीजन वर्कशीट खत्म होती है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। ट्रस्ट मी, दिस वर्कशीट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन द लास्ट मिनट रिवीजन। Thanks for watching. Stay tuned for more updates.